पाकिस्तान के दंदान चिकन जवाब के बाद मोदी शिकस्त खोर्दा। अमेरिकी सदर को फोन करके कहा जंग रोकने के लिए तैयार हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने पहली बार खुलकर हकीकत से पर्दा उठा दिया। बोले भारतीय वजीर आजम से कहा आओ फिर मुआहदा कर लेते हैं। एटमी कुव्वतों की जंग रुकवाकर करोड़ों लोगों की जान बचाई। वजीर आजम पाकिस्तान ने भी शुक्रिया अदा किया। पाक भारत जंग 350% टैरिफ की धमकी से रोकी। मैं नहीं चाहता एटमी जंग के बादल लॉस एंजलिस तक पहुंचे। गजा में सीज फायर के बाद तारीखी मुआहदा करवाया। सऊदी अरब की दरखास्त पर सूडान जंग के खात्मे के लिए मदद करने को तैयार हूं। वहां बहुत जुल्म हो रहा है। पाक सरजमीन से फितना अल ख़वारिज के दहशतगर्दों का नापाक वजूद मिटाने का मिशन। सिक्योरिटी फोर्सेस का खैबर पख्तूनख्वा में एक्शन। भारतीय स्पॉन्सर्ड 23 दहशतगर्द हलाक। जिला कुरम में एक कार्रवाई के दौरान 12 और दूसरी कार्रवाई में 11 मुल्क दुश्मन अंजाम को पहुंच गए। ISPR के मुताबिक हलाक ख़वारिज भारतीय सरपरस्ती में दहशतगर्दी में मुलविस थे। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरआज़म हैं। दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा कौमी इत्तेफाक राय से किया जा रहा है। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का कामयाब कार्रवाइयों पर खिराज तहसीन। कहा पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज के साथ खड़ी है। कालादम TTP खित्ते के लिए बड़ा खतरा। आलमी सतह पर तशवीश का इजहार। अक़वाम मुत्तहिदा में डेनमार्क की सफीने कालादम TTP को संगीन खतरा करार दे दिया। अफगानिस्तान में कालादम TTP के 6000 जंगजू मौजूद। अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान में मुतअद्दिद बड़े हमले किए। दहशतगर्द हमलों में पाकिस्तान को भारी जानी नुकसान हुआ। क्रिस्टीना मार्क्स लासन का अक़वाम मुत्तहिदा में खिताब। कहा कालादम TTP को अफगान हुकूमत की लॉजिस्टिक सपोर्ट और भरपूर ताउन हासिल है। पाकिस्तान में कुछ बड़ा होने वाला है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का दावा। 23 नवंबर को वोट तब्दील करने वाले सुबह की रोशनी नहीं देखेंगे। सुहेल आफरीदी का खैबर पख्तूनख्वा का एबटाबाद में जलसा-ए-आम से खिताब। कहा मुंतखब वज़ीर आला को अपने लीडर से मिलने नहीं दिया जा रहा। अब एक ही रास्ता बचता है और हम उसको जरूर अपनाएंगे। दीवार से लगाया गया तो हम बब्बर शेर हैं। पंजा भी मारेंगे और शिकार भी करेंगे। वज़ीर आला KP के बयान पर इलेक्शन कमीशन का इजलास। मुबैना धमकी के मामले पर लीगल टीम की ब्रीफिंग। सुहेल आफरीदी के खिलाफ कार्रवाई पर गौर। तर्जुमान वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट के मुताबिक सुहेल आफरीदी ने किसी को धमकी नहीं दी। ईमानदार अफसरान महफूज, सिर्फ कानून तोड़ने वालों को जवाब देना होगा। अमेरिका सऊदी अरब ताल्लुकात नई बुलंदियों पर मजबूत इत्तेहाद की बुनियाद रख दी। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब। तजारती ताउन मजीद बढ़ाने का ऐलान। दिफा, तवानाई और AI मुआहदों पर दस्तखत होंगे। सदर ट्रंप ने मोहम्मद बिन सलमान को जुर्रतमंद रहनुमा और सऊदी अरब को सबसे बड़ा नॉन नेटो इत्तेहादी करार दे दिया। कहा हमने ईरान की जौहरी तंसीबात को तबाह कर दिया। तेहरान के साथ जल्द मुआहदा हो सकता है। सऊदी अरब की 10 अरब डॉलर सरमायाकारी की दिलचस्पी बरकरार। मुआशी महाज पर अब निजी शोबे को क़यादत संभालना होगी। वज़ीर खजाना का अरब न्यूज को इंटरव्यू। बताया रेकोडेक मंसूबे का फाइनेंशियल क्लॉज करीब पहुंच गया। SIFC ने 3.5 अरब डॉलर का कर्ज कंसोर्शियम तैयार कर लिया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेरे सदारत जुडिशल कमीशन के 2 अहम इजलास 2 दिसंबर को तलब। जस्टिस मियागुल हसन को सुप्रीम कोर्ट का मुस्तकिल जज बनाने पर गौर होगा। सिंध हाई कोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस की तकर्री ज़ेरे गौर आएगी। बलूचिस्तान हाई कोर्ट में मुस्तकिल चीफ जस्टिस की तैनाती भी एजेंडे में शामिल। करप्शन पाकिस्तान की मौशी और समाजी तरक्की में बड़ी रुकावट। कमजोर गवर्नेंस और शफाफियत के फुकदान से मौशी तरक्की की रफ्तार सुस्त। टैक्स निज़ाम, सरकारी अखराजात, एहतसाब, अदालती निज़ाम में संगीन मसाइल की निशानदही। गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट तकनीकी रिपोर्ट जारी। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास से पाकिस्तान ने बड़ी शर्त पूरी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक मौशी पॉलिसियों की तैयारी में स्टेक होल्डर्स की शमूलियत न होने के बराबर। NAB समेत एंटी करप्शन इदारों को बाइख्तियार और जदीद बनाने पर जोर। वज़ीर आला सिंध से एशियाई तरक्याती बैंक की कंट्री डायरेक्टर की मुलाकात। ADB के ताउन से जारी तरक्याती मंसूबों का तफसीली जायजा। मुराद अली शाह की रेड लाइन मंसूबे की तमाम रुकावटें दूर करने और काम तेज करने की यकीन दहानी। कहा
मंसूबों की बर वक्त तकमील अव्वलीन तरजीह है। फख्रे पाकिस्तान, कौम की शान, एक बार फिर ऊंची उड़ान। कौमी हीरो ने सऊदी अरब में फतह के झंडे गाड़ दिए। अरशद नदीम ने इस्लामिक यकजहती गेम्स में मुसलसल दूसरी बार गोल्ड मेडल जीत लिया। जावलिन थ्रो मुकाबलों में 83.05 मीटर की थ्रो सब पर बाजी ले गई। पाकिस्तान को सोने के साथ चांदी का तमगा भी मिल गया। यासिर सुल्तान 76.4 मीटर की थ्रो करके सिल्वर मेडल जीतने में कामयाब। जीत के बाद चैंपियन का सजदा शुक्र। कौम की दुआएं रंग लाईं। आने वाले इवेंट्स के लिए भरपूर तैयारी करूंगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुबारकबाद। रियाद में परस्तारों का खिराज तहसीन। कराची को भत्ताखोरों ने फिर टारगेट कर लिया। एक और ताजिर को भत्ते की पर्ची मिल गई। मंगोपीर में मार्बल फैक्ट्री के मालिक से 10 करोड़ रुपए का भत्ता तलब। नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। भत्ताखोरी के लिए गैर मुल्की फोन नंबर्स के इस्तेमाल का इंकशाफ। मलीन में पकवान सेंटर के मालिक को इंटरनेशनल नंबर से धमकी आमेज फोन। 20 लाख रुपए भत्ता मांग लिया गया। स्मोक का रोक। पंजाब के कई शहर फजाई आलूदगी की लपेट में। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 366 पर आ गया। कसूर, शेखुपुरा, गुजरावाला और फैसलाबाद की फजा भी मुतासिर। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है भारत से आने वाली ट्रांस बाउंड्री आलूदगी की मॉनिटरिंग जारी। स्मोक पर काबू पाने के लिए अवामी ताउन नागुज़ीर। हर शहरी अपना किरदार अदा करे। बच्चों के सहसाल की रोकथाम रियासत मुआशरे की मुश्तरका जिम्मेदारी। आगाही और जहती से ही बच्चों के हकूक महफूज बना सकते हैं। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म का बच्चों के आलमी दिन पर खुसूसी पैगाम। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि बच्चों की सेहत और आला तालीम हमारी पहली तरजीह। हर कदम बच्चों की भलाई, हिफाजत और खुशियों के लिए है। इस्लामाबाद के मोहम्मदी टाउन इलाके में कोई पार्क्स नहीं है, कोई ग्राउंड्स नहीं है। बच्चे यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, इसलिए बच्चों की आंखें खराब हो रही हैं। अच्छा शहरी वही है जो अपनी और दूसरों की हिफाजत को तरजीह दे। पार्क बनाएं ताकि हम मोबाइल फोन की जान छोड़ें। ग्राउंड में जाकर खेलें। अच्छे शहरी बनकर कानून पर अमल करें ताकि अच्छा पाकिस्तान बने। वर्ल्ड चिल्ड्रन डे पर छोटे बच्चों की बड़ी नसीहतें। नई नस्ल अपनी तख्लीकी सलाहियतों से बड़ों के लिए मिसाल बन गई। इसराइल ने जंगबंदी मुआहदे की धज्जियां उड़ा दी। हमास पर हमलों का इल्जाम लगाकर गजा पर बमबारी। मजीद 28 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। 1.5 माह में 305 बेगुनाह लुक़मा अजल बन गए। मगरबी किनारे में भी मजलूमों पर जिंदगी तंग। मजीद 5 फलस्तीनी गिरफ्तार। मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज रवैया मकरू इकदाम। बरतानवी वज़ीर आज़म ने वाज़ेह कर दिया। कहा इंतहा पसंद इक़दामात की मुआशरे में कोई जगह नहीं। हुकूमत मुसलमानों के खिलाफ बढ़ती नस्ल परस्ती और इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए इक़दामात कर रही है। मसाजिद और मुस्लिम स्कूलों की हिफाजत के लिए फंडिंग में इजाफा कर रही है। छक्के छुड़ाओ, धूम मचाओ। ट्रायल सीरीज का एक्शन से भरपूर मेला। आज श्रीलंका और जिम्बाब्वे आमने सामने होंगे। दोनों टीमों का फ्लड लाइट्स में भरपूर ट्रेनिंग सेशन। पाकिस्तान टीम इवेंट का दूसरा मैच हफ्ते को श्रीलंका से खेलेगी। धुआंधार परफॉर्मेंस का इनाम। अशरफ हकीमी अफ्रीकन फुटबॉलर ऑफ द ईयर करार। मराकश के इंजरी से 2-4 खिलाड़ी अवार्ड लेने के लिए लंगड़ाते हुए स्टेज तक आए। अशरफ हकीमी ने PSG को चैंपियंस लीग और सुपर कप टाइटल दिलवाने में अहम किरदार अदा किया। खवातीन का अवार्ड गैसलीन शेबिक के नाम रहा। डेविस कप टेनिस में टाइटल की दौड़। इटली ने ऑस्ट्रिया को शिकस्त देकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। बैरेटिनी और कोबोली की शानदार परफॉर्मेंस ने इटली को फतह दिलाई। सेमीफाइनल में बेल्जियम से मुकाबला होगा। और मकामी फैज कोई राह में जचा ही नहीं। तरक्की पसंद नजरियात को शेरों का रूप देने वाले फैज अहमद फैज की आज बरसी। मारूफ शायर को बिछड़े 40 बरस बीत गए। कलाम आज भी मद्दाहों में मकबूल।